स्टूडेंट्स, प्रीवियस टर्न पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होते हैं वो सॉल्यूशन हमारे इस फॉर्म में होते हैं, जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई स्टैंड फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो होमोजीनियस इक्वेशन के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे निकालते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। साथ ही साथ होमोजीनियस के केस में पीआई कैसे निकालते हैं इसके भी हमने एक या दो मेथड डिस्कस किए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। बेसिकली हम सीएफ निकालना सीखेंगे कि सीएफ कैसे निकालेंगे। तो हमारे सीएफ निकालने के मेथड दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, होमोजीनियस में भी और नॉन होमोजीनियस के केस में भी। देन वी विल डिस्कस हाउ टू गेट पीआई, देन कंप्लीट सॉल्यूशन। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के केस में लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू एफ एक्स बाई। यहां पर एफ डी डी डैश ये नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस का मतलब यहां पर यह है कि इस एफ डी डी डैश के अगर आप ऑपरेटर को देखोगे तो इसके सारे टर्म्स के अंदर डी और डी डैश की जो भी ऑर्डर है वो सेम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस कुड बी समथिंग लाइक डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस वन। तो अगर आप इसको देखेंगे या लीनियर टर्म में हम देखें तो डी प्लस टू डी डैश माइनस टू या प्लस टू कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस टर्म का ऑर्डर वन है, इस टर्म का ऑर्डर भी वन है और इस टर्म का ऑर्डर जीरो है। तो ये जो टर्म है एफ डी, ये दोनों हमारे नॉन होमोजीनियस हैं। तो किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर एफ डी डी डैश नॉन होमोजीनियस है, यानी कि हर एक टर्म का ऑर्डर सेम नहीं है, तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो लेट अस सी। सबसे पहले तरीका वही है कि हम इस एफ डी डी डैश को लीनियराइज करेंगे, यानी लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। और यही पूरा इस पूरे मेथड के अंदर, नॉन होमोजीनियस के अंदर ट्रिकी काम है कि अगर आप इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर पाए तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल से हो जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके लीनियराइजेशन के अंदर ही फंसते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है आपका नॉन होमोजीनियस का केस का, तो उसका जो भी ऑपरेटर एफ डी डी डैश फंक्शन है उसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे लीनियर टर्म के अंदर। तो लेट अस सपोज let f d d dash is factorized into linear factor like bd minus a d dash, this is ad dash माइनस c। हमने इसको इस फॉर्म में लीनियराइज कर लिया है। ये हमारी पीडी की फॉर्म है और हमने इसका इस फैक्टर को लीनियराइज किया, तो उसमें एक फैक्टर ये आ गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सी एफ होगा, एंड पार्ट ऑफ सी एफ देन part of CF will be given by अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज e टू द पावर cx अपॉन b इंटू सम फंक्शन phi ऑफ by प्लस ax। यहां पर ये साइन माइनस का है, ए का साइन माइनस है और बी प्लस है। तो उस केस में यहां पर ई की पावर का यहां पर इंट्रोडक्शन हो गया, ई टू द पावर सी एक्स अपॉन बी इंटू सम फंक्शन ऑफ बी वाई प्लस ए एक्स। यहां पर जो डी का कोफिशिएंट है वो बाई के साथ आया है, डी डैश का कोफिशिएंट एक्स के साथ आया है, पर यहां पे माइनस साइन है, इस चीज का ध्यान रखना है। यूजली यहां पे साइन की लोग इश्यू आ जाते हैं, प्रॉब्लम करते हैं स्टूडेंट, डू रिमेंबर। सो दिस इज द पार्ट ऑफ सी एफ। नाउ सेकेंड थिंग, अगर इस तरह का फैक्टर रिपीटेड है, if it is a repeated factor, then what to do? So this is here. In case of repeated root, in case of
case of repeated factor BD minus AD dash minus C square. We are considering it is appearing twice. So part of CF will be, then in this case our CF will be again e to the power CX upon B. ये तो सेम रहेगा, चेंज क्या हुआ है, दिस इज phi 1 by plus AX plus X टाइम phi 2 by plus AX. E की पावर सेम रहेगी, जैसे हमने होमोजीनियस के केस में पढ़ा था, रिपीटेड केस, सेम इज हियर, X यहां पर आ गया. अगर ये M टाइम हो, दिस इज इन केस रिपीटेशन या रिपीटेड फैक्टर लाइक BD माइनस AD डैश माइनस C टू द पावर M, यानी कि ये फैक्टर M टाइम्स रिपीट हुआ है, उस केस में CF विल बी व्हाट, सो अवर CF will be e to the power CX upon B phi 1 by plus AX plus X phi 2 by plus AX and so on. Last term will be x to the power M minus 1 phi M into by plus AX. नेक्स्ट हम इसका एक्स स्क्वायर फाई 3 वाई बी वाई प्लस ए एक्स, इस तरह के टर्म्स में आएंगे. नेक्स्ट फोर्थ रूल, इन केस ऑफ फैक्टर लाइक AD डैश प्लस C, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, AD डैश प्लस C. कहने का मतलब यहाँ पे अगर आप जनरलाइजेशन में देखना चाहें तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो हमारा फैक्टर था BD माइनस AD डैश माइनस C, इसमें जो D का कोफिशिएंट है वो B, दैट इज 0. तो उस केस में हमें जो फैक्टर लीनियर फैक्टर मिला वो इस तरह का मिला, AD डैश प्लस C. तो इस केस में CF क्या होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रूल, CF इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस CY upon A into phi 1 of some function of X. Again, in case of repeated root like this, in case of a repeated factor like AD dash plus C to the power M, I am taking generalization. उस केस में अगर हम देखें CF क्या होगा, then our CF is equal to e to the power minus CY upon A, ये तो एज इट इज रहेगा, अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी, phi 1 AX प्लस Y टाइम्स phi 2 AX प्लस Y स्क्वायर phi 3 AX up to y to the power M minus 1 phi M AX. So this will be the value. Next, sixth rule, in case of factor BD plus C, then what would be the CF. तो ये रूल तो हमारा इस जनरल रूल से हमें मिल जाएगा. यहाँ पर अगर A की वैल्यू हम 0 पुट कर दें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट इज e टू द पावर माइनस CX, माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर C की वैल्यू प्लस ली हुई है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे. तो दिस इज यू विल गेट e टू द पावर माइनस CX अपॉन B फाई, क्योंकि A 0 है, यू विल गेट B बाई. तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी CF की, दैट CF विल बी e टू द पावर माइनस CX
upon b into some function of by. अगेन रिपीटेड केस में क्या होगा? इन केस ऑफ repeated factor like bd plus c to the power m times repeated, तो उस केस में जो हमारा cf होगा that would be given by cf e to the power minus cx upon b phi 1 by plus x time phi 2 by plus and so on x to the power m minus 1 phi m into by. ठीक है, नेक्स्ट 8th. तो अभी तक हमने जो केस डिस्कस करे वो केस डिस्कस किए हैं इस लीनियर फैक्टर के अंदर. अगर हम इस लीनियर फैक्टर को देखें तो इस लीनियर फैक्टर के अंदर अगर a 0 हो जाए तब क्या होगा, सॉरी a 0 हो जाए क्या होगा, b 0 हो जाए तो क्या, किस तरह से cf निकालेंगे. अगर क्वेश्चन ये आता है अगर c 0 हो गया तो उस केस में इसका cf क्या होने वाला है. तो अगर c 0 हो जाएगा तो ये हमारा केस बन गया, फैक्टर बन गया जैसे हमने होमोजीनियस के केस में पढ़ा था. तो सेम उसी तरह से निकालेंगे यहाँ पे. तो हमारा जो केस है यहाँ पर, इन केस of factor bd minus ad dash cf will be, क्योंकि यहाँ पे c 0 है तो e की पावर तो आएगा ही नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो. दिस इज phi by plus ax, सेम एज ए होमोजीनियस के केस में डिस्कस किया था. दिस इज 9th केस. अगर इसका रिपीटिशन हो जाए in case of repeated factor bd minus ad dash to the power m, उस केस में जो cf हो जाएगा cf is equal to phi 1 by plus ax plus x times phi 2 by plus ax plus and so on, and lastly we will get x to the power m minus 1 phi m by plus ax. So these are the cases. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉल करते हैं. हमारी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू एफ एक्स बाई, जहाँ पर जो ऑपरेटर एफ डी डी डैश है ये नॉन होमोजीनियस है. नॉन होमोजीनियस का मतलब यहाँ पे अगर आप इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हर एक टर्म का जो ऑर्डर है वो सेम नहीं होगा. जैसे मैंने एग्जाम्पल लिए हैं दो यहाँ पर, एक ये फैक्टराइज किए बिना ऑपरेटर है और यहाँ पे लीनियर फैक्टर कर दिया है तो लीनियर फैक्टर इस फॉर्म में है. तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम देखेंगे तो इसमें हर एक टर्म का ऑर्डर सेम नहीं होगा. तो ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. तो उस केस में हम CF कैसे निकालते हैं, तो CF निकालने के लिए अगर हम इसको पहले लीनियराइज कर देते हैं एफ डी डी डैश को, और सपोज करो लीनियराइज करने के बाद हमें इस तरह का एक फैक्टर मिलता है BD माइनस AD डैश माइनस C इक्वल टू 0. तो इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग जो हमारा CF होगा दैट इज गिवन बाई e टू द पावर CX अपॉन B phi BY प्लस AX. डू रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर A का साइन भी नेगेटिव है और C का साइन भी नेगेटिव है. हमें साइन ध्यान रखने, अदरवाइज गलतियां होने की चांसेस बहुत ज्यादा है. अगर यही फैक्टर हमारा रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स तो व्हाट वुड बी द CF. उस केस में रिपीटेड केस के अंदर हमने डिस्कस किया था दिस पार्ट इज CF. अगेन इन केस ऑफ रिपीटेड फैक्टर n टाइम्स अगर रिपीट हो गया तो उस केस में CF दिया जाएगा e टू द पावर CX अपॉन B phi 1 BY प्लस AX प्लस X phi 2 BY प्लस AX एंड सो ऑन X टू द पावर m माइनस 1 phi m BY प्लस AX. नाउ अगर सपोज करो b कांस्टेंट है ये 0 हो जाए, यानी कि हमारा जो भी लीनियर फैक्टर है उसके अंदर d का टर्म ही नहीं है, तो उस केस में जो हमारा CF है वो कैसे निकालेंगे. तो सपोज करिए हमारे पास फैक्टर कुछ इस तरह से आता है AD डैश प्लस C. तो इस केस में जो हमारा CF होगा दैट इज गिवन बाई e टू द पावर माइनस CY अपॉन A इंटू phi 1 AX, phi 1 या phi AX. दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ये रिजल्ट
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रूल। इस रूल को हमें याद रखना है कि अगर सपोज करो हमारे पास इस फैक्टर के अंदर ये जो b है कोफिशिएंट, ये b कोफिशिएंट अगर 0 हो जाए, देन व्हाट टू डू। तो उस केस में हमारे को फैक्टर मिलेगा इस तरह से, ad डैश प्लस c। साइन का ध्यान रखना है। उस केस में इसका जो cf है, दैट इज गिवन बाय cf इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस cy अपॉन a phi 1 ax। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको याद रखना है, रिमेंबर इट। मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। ये साइन का ध्यान रखना है, a पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है, तो उस केस में दिस इज द वैल्यू। सिमिलरली अगर ये फैक्टर रिपीटेड हो गया 2 बार या 3 बार या 4 बार या m टाइम्स, तो मैं यहाँ पे जनरलाइजेशन दिया कि अगर ये फैक्टर m टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उस केस में cf क्या होगा। इन दिस केस cf इज गिवन बाय e टू द पावर माइनस cy अपॉन a phi 1 ax प्लस y टाइम्स, दिस इज ध्यान रखना, y टाइम्स phi 2 ax प्लस y स्क्वायर phi 3 ax प्लस एंड सो ऑन y टू द पावर m माइनस 1 phi m ax। अब सपोज कीजिए इस जनरल फैक्टर के अंदर, लीनियर फैक्टर के अंदर हमारी वैल्यू a की वैल्यू 0 हो जाती है, इस a बिकम्स 0, तब क्या होगा। तो उस केस में हमें फैक्टर मिलेगा bd प्लस c। उस केस में तो तरीका बिल्कुल सिंपल ही है, इसी वाले रूल का यूज करना है हमें यहाँ पे, क्योंकि c की वैल्यू नेगेटिव हो गई है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे प्लस लिया हुआ है हमने यहाँ पर। तो उस केस में ये हो गया e टू द पावर माइनस सी एक्स अपॉन बी फाई बी बाई। ये कहां से आया, ये इसी वाले रिजल्ट से आ गया। आप यहां पर a की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, ये तो 0 हो गया इंटरनल पार्ट, यू विल गेट 5b बाई e टू द पावर सी एक्स अपॉन बी। तो b की कोफिशिएंट तो ठीक है, c हमने जो कंसीडर किया है दैट इज प्लस साइन था, और यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसलिए एक माइनस साइन का डेफिसिट यहाँ पे हमने कंपनसेट किया है। सो दिस इज वैल्यू इज हियर। सिमिलरली अगर ये फैक्टर रिपीट हो जाए m टाइम्स, तो उस केस में हमारा जो cf होगा दैट इज गिवन बाय e टू द पावर माइनस सी एक्स अपॉन बी फाई 1 बी वाई प्लस एक्स फाई 2 बी वाई प्लस एंड सो ऑन एक्स टू द पावर m माइनस 1 फाई m बी वाई। अगर c 0 हो जाए देन व्हाट, अगर c 0 हो गया तो एक फैक्टर होमोजीनियस फैक्टर बन गया। तो उस केस में, होमोजीनियस के केस में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर हमारा इस तरह से कोई फैक्टर बनता है तो उस केस में जो हमारा cf होगा दैट इज गिवन बाय दिस पार्ट, e की पावर वाला टर्म खत्म हो जाएगा। और अगर ये रिपीटेड है तो उस केस में हमारा cf इस तरह से आएगा। ये हमने डिस्कस किया है होमोजीनियस के केस में कि होमोजीनियस पीडीई है तो उस केस में cf कैसे निकालते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया है जनरल मेथड, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, फैक्टर को लीनियराइज किया, लीनियराइज करने के बाद किस तरह के पॉसिबल फैक्टर्स आ सकते हैं और उन फैक्टर के करस्पॉन्डिंग cf क्या होगा, वी हैव डिस्कस दिस। So next thing is examples. We will see a few examples how to get these values. So let us take examples. So first example is here is find the solution. Find the solution. Equation is d plus d dash minus 1 d plus dt dash minus 2 z is equal to 0 एंड सॉल्यूशन। अब आप देखें तो ये हमारी लीनियर पीडीई है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, और यहाँ पर जो फैक्टर आ रहे हैं z के, आप देखिए ये नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पे इस टर्म की डिग्री यहाँ पे ऑर्डर 0 है, इस टर्म का ऑर्डर 0 है, और इन दोनों टर्म के ऑर्डर 1 है, तो नॉन होमोजीनियस के केस में होगा। तो सॉल्यूशन विल बी z is equal to cf। क्यों होगा, सिंस दिस इज linear PDE with constant coefficient। and RHS is 0, राइट हैंड साइड 0 है। अगर राइट हैंड साइड होता तो उसको हम PI भी निकालते हैं। तो CF निकालना है फॉर CF। तो ये लीनियराइज, ऑलरेडी लीनियराइज्ड है, तो हमें इसे लीनियराइज करना ही नहीं है, तो हमें सॉल्व करना है डायरेक्ट। part of CF corresponding to factor d plus d dash minus 1 will be
अब देखिए यहां पर इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, ये रफ वर्क है, इसको हम कंपेयर करेंगे बेसिकली, ये आपको समझाने के लिए यहां पे मैं रफ वर्क दिखा रहा हूं। हमारी इक्वेशन थी बी डी माइनस ए डी डैश माइनस सी। अगर हम इससे कंपेयर करें इस वाले फैक्टर को, तो b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1। तो यहां पे हो जाएगा पार्ट ऑफ CF करस्पॉन्डिंग टू दिस टर्म इज गिवन बाई e टू द पावर cx अपॉन b। तो c की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा यहां पर x इंटू 5 by प्लस ax। तो b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस ax, a की वैल्यू यहां पे कितनी है, दिस इज -1, तो -x। बेसिकली इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा CF होता है वो होता है दिस इज e टू द पावर cx अपॉन b इंटू 5 by प्लस ax। तो यहां पे सारी वैल्यूज रख दी, c की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रख दी इस पूरे में, तो वी विल गेट दिस। सिमिलरली दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ऑफ CF corresponding टू फैक्टर, ये सेकंड फैक्टर जो हमारा इक्वेशन के अंदर था, दिस इज d टू d डैश -2 विल बी। अगेन इसको अगर हम कंपैरिजन करें तो यहां पे a की वैल्यू भी 2 है और c की वैल्यू भी 2 है, तो यहां पे जो हमें CF मिलेगा दैट इज CF will be e to the power 2x into phi 2 y plus 2x। तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन z is equal to e to the power x phi 1 y minus x plus e to the power 2x phi 2 y plus 2x। ये जो प्रॉब्लम है इसका ये सॉल्यूशन हो गया। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल नंबर 2। इक्वेशन है, सॉल्यूशन हमें निकालना है, दिस इज r प्लस 2s प्लस t प्लस 2p प्लस 2q प्लस z is equal to 0. Solve this equation. तो PQRST क्या होता है ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ये हमें ऑलरेडी पता भी है कि P की वैल्यू क्या होती है, Q क्या होती है। अगर हम इसको D और D डैश के टर्म्स में लिखें तो ये हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी, दैट इक्वेशन इज D स्क्वायर प्लस 2D D डैश प्लस D डैश स्क्वायर प्लस 2D प्लस 2D डैश प्लस 1 z इक्वल टू 0। बेसिकली इन सबके साथ z लिखा हुआ है, तो उस पूरे फैक्टर में से z हमने कॉमन ले लिया, दिस इज हियर। मैंने भी आपसे भी बोला था कि इस पूरे इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इसका फैक्टराइज करना लीनियर फैक्टर के अंदर। ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, साफ दिख रही है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये भी हमें दिख रहा है। नॉन होमोजीनियस इसलिए कि इस टर्म का ऑर्डर 2 है, इस टर्म का ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 0 है, तो हर एक टर्म का ऑर्डर डिफरेंट है, तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। और कांस्टेंट कोफिशिएंट है क्योंकि सारे कोफिशिएंट्स कांस्टेंट हैं, राइट हैंड साइड 0 है, तो सॉल्यूशन विल बी z इक्वल टू CF। क्वेश्चन इज दैट हाउ टू गेट CF। तो CF निकालने के लिए इसको लीनियर फैक्टर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यही इसके अंदर पूरी इक्वेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप इसको लीनियराइज कैसे कर सकते हैं, ये फैक्टर करने आने चाहिए। तो लेट अस सी, अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को देखें तो ये फैक्टर हमारा d प्लस d डैश का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया d, दिस इज फॉर CF, तो ये हो गया d प्लस डी डैश होल स्क्वायर, और इन दोनों फैक्टर्स के अंदर से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, प्लस 2 डी प्लस
d dash plus 1 into z is equal to 0। ठीक है, अब आप इस पूरे फैक्टर को देखिए, अगर मैं इसको x मान लूं, d प्लस डी डैश को अगर सपोज करो x मान लें, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 1। तो ये पूरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो सिमिलरली विच इंप्लाइज दिस इज d प्लस डी डैश प्लस 1 होल स्क्वायर z इज इक्वल टू 0। रिपीटेड रूट हो गया। सो दैट इज CF corresponding to repeated factor d plus d dash plus 1 whole square will be। अब यहां पे देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें a भी नेगेटिव है और c भी नेगेटिव में आ रहा है। वैल्यू सबकी यहां पर 1 है, ये -1 है और ये -1 है। तो CF क्या हो जाएगा यहां पर, CF विल बी e टू दी पावर, अगर आपको फॉर्मूला याद है हमने कहा था CX अपॉन B, C की वैल्यू पे -1 है तो दैट इज -x, क्योंकि B की वैल्यू भी 1 है, ब्रैकेट phi1 by प्लस ax। तो B की वैल्यू 1 है, y और a की वैल्यू -1 है, तो दिस इज प्लस x टाइम्स phi2 y माइनस x एंड सॉल्यूशन z इज इक्वल टू CF ही है, तो e टू दी पावर -x phi1 y माइनस x प्लस x टाइम्स phi2 y माइनस x। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट, किस तरह से CF निकालते हैं, लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है d स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2d डैश z is equal to 0। तो again we see this is linear PDE with constant coefficient, क्योंकि सारे के सारे constant coefficient है इस ऑपरेटर के अंदर, और नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस इसलिए क्योंकि इस टर्म का ऑर्डर 2 है, इसका भी 2 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 1 है, और राइट हैंड साइड 0 है। तो हम सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो सॉल्यूशन विल बी, इट्स सॉल्यूशन विल बी z इज इक्वल टू CF। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही इसका सॉल्यूशन भी होगा। तो अब बात आती है CF कैसे निकालें। तो CF निकालने के लिए सबसे पहले था कि इस पूरे फैक्टर को हमें लीनियराइज करना पड़ेगा, नहीं लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लीनियराइज करते हैं इसको, तो फॉर CF, तो लीनियराइज कैसे करते हैं, इस वाले फैक्टर को लेते हैं और इसके पहले फैक्टर करेंगे हम। तो वी विल गेट d स्क्वायर माइनस 2d डैश प्लस d डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर, ये पूरा फैक्टर है, इसको इस फॉर्म में लिखा, प्लस इन लास्ट के दो फैक्टर्स के अंदर से 2 कॉमन ले लिया, तो दिस इज 2d प्लस d डैश एंड दिस इज z इज फर्स्ट 2 फैक्टर, और इन दोनों फैक्टर्स इसमें से d कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में मिला हमें माइनस 2d डैश माइनस 2d डैश, इसके अंदर से भी d डैश हमारा कॉमन हो जाएगा, तो हमें मिलेगा d माइनस 2d डैश, और ये फैक्टर है 2d प्लस d डैश, z इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स में से भी कॉमन आ जाएगा हमें, तो यहां से हमने d माइनस 2d डैश टेक द कॉमन, विल गेट d प्लस d डैश प्लस 2d प्लस d डैश, z is equal to 0। Now take d plus d dash whole common, so we will get d plus d dash in bracket
d minus 2d dash plus 2z is equal to 0. So this is the linearization. So now part of CF corresponding to फैक्टर d plus d dash, ये लीनियर फैक्टर है, होमोजीनियस वाला केस बन गया. तो यहां पे हो जाएगा CF इज इक्वल टू e की पावर इसमें नहीं होगी क्योंकि c 0 है. यू विल गेट phi 1 y माइनस x, क्योंकि a की वैल्यू यहां पे नेगेटिव में है. पार्ट ऑफ CF corresponding to factor d minus 2d dash plus 2. इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम निकालेंगे CF, देन CF बिल्कुल टू e टू दी पावर, अब c यहां पर नेगेटिव में है तो माइनस 2x अपॉन b की वैल्यू पॉजिटिव है, इंटू phi 2 y प्लस 2x. तो जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज z इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया, phi 1 y माइनस x प्लस e टू द पावर माइनस 2x phi 2 y प्लस 2x. So this is the solution. Lecture students, we discuss how to get a complementary function of a non-homogeneous partial differential equation with constant coefficient. Do remember one thing, once we say that with constant coefficient, we are only considering equations in which two independent variables are there. If the independent variables are more than 2, then these method cannot work. So do remember. So we will discuss in next lecture. We will recall some method of finding PI in case of ordinary differential equation.